और चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल का नया पत्र, अखिलेश यादव से मांगा सीधा जवाब। बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, सपा ने माफिया को उतारा था मेरे खिलाफ। पति की हत्या पर पार्टी ने धोखा दिया, मंत्री बनने की चाहत नहीं है, योगी ने दिलाया न्याय, सपा अपराधियों के संग है। और अतीक का नाम लिया तो पार्टी से निकाला, अखिलेश पर तंज कसा है, पीडीए का मतलब ही बदलते रहे, मुझे मिटा पाना आसान नहीं। ये तमाम बातें पूजा पाल की ओर से कही गई है। अब देखिए पूरा प्रकरण क्या है। पूजा पाल के जो पति हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और जो सपा के नेता थे अतीक और उनका जो नाम है वो सामने आया और योगी सरकार की ओर से न्याय करते हुए मौत के घाट भी उतारा गया, सजा भी यहाँ पर दी गई। हालांकि देखिए जो उनकी मौत हुई थी वो एक अलग एंगल है, कोई एक अलग पहलू है, लेकिन पूजा पाल का कहना था कि ये जो न्याय है वो योगी सरकार की ओर से ही दिया गया है। ये पूरा प्रकरण होता है विधानसभा में। पूजा पाल क्योंकि सपा की विधायक थी तो वहां पर योगी आदित्यनाथ की तारीफ करती है और इस पर जो है सपा भड़क जाती है। तो जो अखिलेश यादव हैं उनकी ओर से उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। अब पार्टी से निष्कासित किया गया। अब इसके बाद सवाल ये खड़ा होता है जो पूजा पाल की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ के लिए नहीं बल्कि अतीक का जिक्र करने पर उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। अब ऐसे में सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए पूजा पाल जी की ओर से अनुराग जी कई आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। हेलो अनुराग जी, आवाज आपको मिल पा रही है? जी हाँ जी बिल्कुल। जो पूजा पाल है कई आरोप लगा रहे हैं और कहा है कि सपा से खतरा है उन्हें, अखिलेश यादव की पीढ़ी की जो मतलब है उसको भी कुछ और यहाँ पर पूजा पाल कह रही हैं। मुझे लगता है कि श्रीमती पूजा पाल जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पे राजनीति कर रही हैं। ये समाज के लिए ठीक नहीं है। पूजा पाल जी को सम्मान दिलाने का काम इसी समाजवादी पार्टी ने दिया था। उन्हें सामाजिक न्याय और सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिलाया था। 2022 में उनको टिकट दी, उन्हें चुनाव लड़ाया और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उन्हें सदन पहुंचाया जिससे कि आप अपनी आवाज बुलंद कर पाए। अब चूंकि उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है तो अच्छी बात है ना। भारतीय जनता पार्टी उनको कोई भी नेता कहीं भी पार्टी में जा सकता है, तो अपना पार्टी ज्वाइन करो और अपनी बात कहें। और जिस तरह की बातें वो कर रही है तो इसके मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पे चिंता का विषय है कि कोई महिला सुरक्षित ही नहीं होती है। अरे उनको तो अगर उनको लगता है कोई उनके धमकी दे रहा है, फोन कर रहा है, कहीं उनको आ रहा है तो उनको तो एफआईआर करानी चाहिए ना कि कोई व्यक्ति उनको अगर धमकी दे रहा है, उनको खतरा है जान का। तो उत्तर प्रदेश के अंदर में मुझे लगता है कि महिला अगर इस तरह की कोई बात कह रही है उसको जान के खतरा है, तो किससे खतरा है? कौन है वो जिसने उनको फोन किया, जिसने उनको धमकाया? जाए थाने में। तो अनुराग जी चलिए इधर ये भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो निष्कासन होता है किस वजह से होता है, एक बार आपसे सुनना चाहूंगी क्योंकि पूजा पाल का बार बार ये कहना है कि अतीक का नाम लिया इसलिए निष्कासन हुआ है, ये उनका कहना है। वो उनकी राजनीति है, क्योंकि बीजेपी की राजनीति कर रही है वो, इसलिए इस तरह की बातें कर रही है। उन्हें अच्छी तरह पता है कि उनको लगातार वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रही लगातार। 2024 का चुनाव हुआ तब वो सपोर्ट कर रही थी वहाँ बीजेपी कैंडिडेट का। क्रॉस वोटिंग हुई तब उन्होंने बीजेपी कैंडिडेट को वोट किया। फिर लगातार विधायक की मीटिंग हो रही, आप नहीं आ रहे हो, लगातार आप बीजेपी के टच में हो, बीजेपी की बात कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है एक समय तक इंतजार किया जाता है। अनुराग जी जो पूजा पाल के समर्थक हैं और बीजेपी के जो समर्थक हैं या चहेते हैं, उनका ये कहना है, सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि अगर पार्टी विरोधी गतिविधियां पूजा पाल पहले से कर रही थी तो पहले ही एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ठीक उसी समय क्यों लिया गया जब योगी आदित्यनाथ की तारीफ हुई और जब अतीक का नाम लिया गया? आपने सही बोला कि कुछ बीजेपी के नेता, कुछ बीजेपी के सपोर्टर, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को तो इसी की राजनीति करनी है। अब वो देखिए किस तरह से, अब उन्हें पता है कि उनका कोई दाव नहीं चल रहा है, समाज में असली मुद्दों पे चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब उन्हें अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, जो लोग अब नहीं है इस दुनिया में, मर गए हैं, फिर उनको जिंदा रखना चाहते हैं राजनीति के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है इससे उनकी राजनीति सूट करती है, उनको लग रहा है इससे राजनीति चमक सकती है धर्म के नाम पे। सोचिए कितने उनके पास मुद्दों की कंगाली होगी बीजेपी के पास में।
कि मरे हुए लोगों पे अब राजनीति करना चाहते हैं। शर्म की बात है। किसान आत्महत्या कर रहा है, परेशान है, बेरोजगार परेशान, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है, एजुकेशन व्यवस्था चरमराई हुई है, मेडिकल व्यवस्था चरमराई हुई है। इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, इस पर बात नहीं करना चाहते कि कैसे लोगों को मेडिकल व्यवस्था मिले, लोग अपनी माँ अपनी बेटी को किस तरह से हाथों में गोदी में लेके हॉस्पिटल में भागते हैं, उनको एम्बुलेंस स्ट्रेचर नहीं मिल रहे। क्या ये सहयोग है अनुराग जी कि जब अतीक का नाम लिया ठीक उसी समय पार्टी से निकाला जाता है? पार्टी सिर्फ सुनिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीति कर रही है और आप भी उनके सहयोग में। बस बहुत बहुत शुक्रिया। अक्सर आपका यही आरोप लगता है। खैर, आपको लगता है कि मैं इसे हीट अप हो जाऊंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला मेरा जो सवाल है आपसे ये रहने वाला है कि अगर पूजा पाल इस तरीके की राजनीति कर रही है तो अखिलेश जी भी तो जवाब दे रहे हैं। तो फोन काट दिया गया है अनुराग भदौरिया जी की ओर से। आपको ये जानकारी दे दे, बीजेपी से कोई खतरा नहीं है, ये पूजा पाल की ओर से साफ किया गया है। और एसपी से निष्कासित विधायक पूजा पाल का ये कहना है कि उन्हें एसपी से खतरा है और साथ ही साथ उन्होंने पीडीए का मतलब ही बदलते रहे हैं, ये भी उनकी ओर से कहा गया। और मुझे मिटा पाना आसान नहीं है। और शुभेंदु अवस्थी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका भी स्वागत करती हूं। अभी अनुराग भदौरिया जी यहां पर जुड़े थे और मेरे ऊपर तो आरोप भी लगाकर गए हैं कि मैं भी बीजेपी की भाषा बोल रही हूं, लेकिन जो उनके सवाल थे आपके समक्ष में रखना चाहूंगी कि मरे हुए लोगों को जिंदा रखना चाह रही है बीजेपी अपनी राजनीति के लिए। हम लोग किसी को जिंदा रखना नहीं चाहते, हम सबका सम्मान करते हैं और जो लोग हमारे पूर्वज हैं उनका भी सम्मान करते हैं। उनसे की हुई, उनके द्वारा किए हुए कार्यों को ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दूसरी पार्टियां जो पारिवारिक पार्टी हैं, जिन्होंने अपने परिवार से केवल सत्ता छीनी है, वो इस बात को नहीं समझेंगे। और इसीलिए जब आप देखेंगे कि ऐसे जब जो पार्टियां हैं जैसे सपा है, तो मुलायम सिंह जी से ऑलमोस्ट एक तरीके से अखिलेश यादव जी ने वो सत्ता छीनी है। जब चुनाव लड़ा मुलायम सिंह जी ने ये कह के कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, और जब चुनाव जीत गए तो अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि अखिलेश जी उस समय नाराज थे कि जब तक मेरे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूंगा, मैं काम नहीं करूंगा, नाराजगी दिखाते रहे। अंततः गत्वा मुलायम सिंह जी ने अपने पुत्र प्रेम में अखिलेश जी को सीएम बना दिया। अब उस पारिवारिक बिल्कुल, देखिए शुभेंदु जी, बार बार पूजा पाल की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि उन्हें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि बीजेपी की ओर से उन्हें राजनीति में तवज्जो भी दी जा रही है। देखिए, मैं पूजा पाल जी का यदि आप मैटर समझना चाहते हैं, उन्होंने एक बहुत सिस्टम में रहते हुए बड़ी शालीनता के साथ बोला कि क्या क्या उनके साथ हुआ और किस तरीके से उन्होंने उस समय को पूरा किया है, उस समय को सहन किया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।